तूने दाग लगाया है, खून का अपने बना पसीना तूने दाग लगाया है। कुएं खोदे नहर निकाली ऊंचा महल उठाया है, कुएं खोदे नहर निकाली ऊंचा महल बनाया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में धरना दिया। गाने बाजे के साथ अपनी मांगों को रखा और धूप में अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ बैठ न्याय की मांग की और जमकर सरकार को कोसा। दरअसल मामला इंटरार्क मजदूर संगठन नहीं बल्कि अन्य संगठनों से भी जुड़ा है, जो सरकार की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थापित कंपनियां युवाओं को बीच राह में बेरोजगार करने में आमादा हैं। वहीं इंटरार्क कंपनी प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर कंपनी में तालाबंदी कर करीब 500 स्थायी मजदूरों समेत करीब 1000 कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया है, जिससे कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इंटरार्क कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी से रातों रात एम्बुलेंस के माध्यम से मशीनों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया। ये सब शासन प्रशासन की मिलीभगत है। कर्मचारियों का कहना है कि ना तो श्रम आयुक्त कुछ कर रहे हैं और ना ही शासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। कहा कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल और सड़कों पर बैठने को बाध्य होंगे। बहरहाल कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए श्रम आयुक्त संजय कुमार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर श्रम आयुक्त ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, मजदूरों के साथ न्याय किया जाएगा, हम हर हाल में उनके साथ हैं, उनकी विभिन्न मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये इंटरार्क जो हमारी इच्छा और रुद्रपुर में जिनका प्लांट है, उसके श्रमिक लोग हमारे वहाँ आए थे। इनकी कुछ मांगे हैं कि जो इनका प्रबंधन है उसके द्वारा इनके कई 2 साल लगभग कुछ समय पहले यूनियन के नेताओं को हटा दिया, उनको बहाल करने की। इसके अलावा जो मुख्य मांग इनकी है कि जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ काम हो रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए। इनके बोनस के कुछ इश्यू हैं उनको दूर किया जाए और विधान परिवर्तन संबंधी कुछ जो हमारे विभाग से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें हमारे कई स्तरों पे जो कार्रवाई होती है, डीएलसी लेवल पे, एएलसी लेवल पे, उस संबंध में हमारे वहाँ से निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन पे कार्रवाई कर ली जाए, क्योंकि कुछ बीच में इनसे लगातार वार्ताएं भी चल रही है मजदूरों और जो संबंधित हमारा प्रबंधन है इंटरार्क का, उसकी कई दौर की वार्ताएं चली हैं। तो वार्ताओं में कभी सहमत बनती है, कभी नहीं भी बन रही है। तो उसी बीच इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्रबंधन ने है वो तालाबंदी की है इस बीच, तो उसको लेके भी उन पर आक्रोश है। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा, हमारे जो एएलसी और हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी वहाँ होते हैं, उनके द्वारा जो विधिक रूप से पोजीशन है, जो कार्रवाई है वार्ता के द्वारा या नोटिस के माध्यम से, उसको हम अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे। मांगे तो हमारी पिछले 4 साल से हैं सर। हमने मांग पत्र लगाया था, उस मांग पत्र को लेकर के आज 4 साल हो गए, हमारी वेतन वृद्धि नहीं बढ़ी और उल्टा LTA बोनस काट दिया गया और हमारे 32 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्होंने लिखित में समझौते में भी कर रखा है कि अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने उन्हें बाहर कर दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ श्रम भवन में हमारा आने का यही कारण है। 30 तारीख का जो मजदूर सत्याग्रह रखा है, ये आंदोलन, आज उसकी रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर ली थी। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से भी हमारी जे फॉर्म लेकर के, एक जे फॉर्म होता है जिसमें यूनियन का चुनाव होता है, जे फॉर्म होता है, और एक दूसरा ये होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। बोनस LTA है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और जो 16 मार्च से जो लॉकआउट तालाबंदी हो रखी है उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं बुलाई गई है श्रम भवन की तरफ से। ये बताइए कौन कौन से मजदूर संगठन के लोग यहाँ पर आपके मौजूद है? कौन कौन लोग यहाँ पर अनगिनत हैं, मतलब काफी तादाद में मजदूर संगठन आए हुए हैं और महिला मजदूर साथी भी आए हुए हैं और जो यहाँ पर महिला भोजन माताएं हैं वो भी आए हुए हैं। तो अंबुजा के हैं और वोल्टास के हैं, टाटा मोटर्स के हैं, एजाकी है और अन्य कई मतलब संगठन जो हैं सिडकुल संयुक्त मोर्चे से जुड़ी हुई यूनियन आई हैं। क्या उम्मीद करते हैं, नहीं करते तो क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों? हमारा अगला कदम इससे भी बड़ा ही होगा सर, आघातक होगा। हम यहाँ पर भूख हड़ताल भी करेंगे। और सरकार बनी है बीजेपी और जिस तरीके से काम शुरू किया उन्होंने, समय देंगे उनको या सीधे आप उनको करेंगे? बिल्कुल समय हम पिछले 4 साल से उन्हीं की सरकार थी दे रहे थे, अब दोबारा भी तो वही आ गए। हम तो उन्हीं की सरकार आई थी, पहले भी उनकी सरकार थी और 4-5 बार पहले भी मिल चुके हैं। आज फिर हम ये आह्वान करते हैं कि आइए हमारा मामला निपटवाइए। अगर नहीं निपटाएंगे तो ये उग्र आंदोलन होगा, सड़कों पर हम पूरा हाईवे जाम कर देंगे, बीच में बैठ जाएंगे क्योंकि समस्या। हम भी एक भोजन माता है, हम भी एक मजदूर उससे हैं, मजदूर उस मतलब परिवार से हैं।
हम भी स्कूल में खाना बनाते हैं। हमको पहले 203 रुपये मिलता है, 263 रुपये मिलता है, 513 रुपये मिलता था। आज बढ़ते बढ़ते 2000 रुपया हो गया। 2000 होने के बाद जब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कहा था कि भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाएगा। पहले तो न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन नहीं भी दिया जाएगा तो भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाएगा। 5000 रुपये देने के बाद वो अपने बातों से मुकर गए। जब उनके पास हम गुलर भोज उनके भवन में गए, उनने कहा कि मैंने ये बात मैंने नहीं कही है। हमने कहा सर आपने ये बात क्यों नहीं कही है, हमारे पास आपकी जीव भी है और ये उसकी पेपर की कटिंग भी है। आप लोगों ने जब ये बात कही तभी तो ये बात आगे बढ़ी है। जब हम अपने मुख से कोई बात बोलते हैं तभी तो हमारी ये बात आगे जाती है। जब हम बात बोलेंगे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे सर। ये बताइए, रोड में सड़कों में उतरने के लिए तैयार है क्योंकि अपनी मांग को हम जायज करें, क्योंकि हम 2000 से हमारा घर परिवार नहीं चलता। आज हमारे मजदूर भाई यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बालकों को लेके आए हैं, इनके गेट में तालाबंदी किया गया है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये बच्चे अभी स्कूल खुलने वाला है, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, बच्चों का फीस दूध किसी के बच्चा दूध पीने वाला है, कोई किराए में है, वो किराए जो देगा क्या करेगा। मुख्यमंत्री से क्या बोलेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ही कह दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी। हम तो सड़कों में उतरने के लिए तैयार है जब तक हमारी मांग है, साफ सुथरी मांग है। हमने मांग पत्र लगाया था इंक्रीमेंट के लिए और हर यूनियन लगाती है, लेकिन जो है कंपनी हमारे मांग पत्र पर समझौता ना करके हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया, जो कि मतलब घृणित काम है ये कि बर्खास्त कर दिया, जो समझौता पत्र पर ना बात करके। उसके बाद 18 से आज तक गतिरोध जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीच बीच में जो है प्रदर्शन करते रहते थे, क्योंकि 20 में जो है हमारे 195 साथियों को चेन्नई ट्रांसफर कर रहे थे ये। उस समय भी हम लोग जो कि हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में है कि पूरा उत्तराखंड से बाहर हम नहीं जाएंगे, उसमें जो है प्रदर्शित है और हम लोग जो जीते हैं उसको। लेकिन जो है कंपनी प्रबंधक जानबूझ के हमारी यूनियन तोड़ने के लिए 195 लोगों को बाहर कर रहे थे यहाँ से, और वो हमने जीत हासिल करी थी। 27 दिन के लिए इनको बैठा के सैलरी देनी पड़ी थी उच्च न्यायालय से। और आप बात करेंगे 16 अगस्त से हमारा जो है मांग पत्रों को 3 साल से 1 रुपये नहीं बढ़ा हमारा, और चौथा साल लग गया। तो हमारे वो मांग को लेकर 16 अगस्त से हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू किया था कंपनी गेट पर, और उसको हम लोग धैर्य के साथ में देख सकते। 228 दिन आज हो गए हम लोगों को, और कंपनी 16 तारीख को रॉ मटेरियल मशीन सब हटाने के बाद 16 तारीख को तालाबंदी कर दिया। उस तालाबंदी को लेकर और श्रम न्यायालय में हमारा जो है एक विधान संशोधन हम लोग 21 में लगाए थे, आज तक नहीं हुआ, जो कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। उसके बाद बोनस के मैटर हमारा यहाँ श्रम भवन हल्द्वानी में है। आप लोग करने जा रहे हैं, सरकार से कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? हमारे ये लड़ाई है कि जब तक हमारी एक तो गेट बंदी जो है जल्द से जल्द खुलवाया जाए, और जो जितने भी हमारे गतिरोध है यहाँ श्रम भवन में वो चीज़ें जो है लागू किया जाए, और जो मजदूरों को न्याय जो है वो दिलाया जाए। नहीं तो हम जो है रोड पर आज से शुरुआत कर दिए हैं, हल्द्वानी में है, कल से पूरे जो है रोडों पर तांडव मचाएंगे, फिर हम रुकने वाले नहीं।